प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जय को लेकर आता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में अद्भुत छुटकारे को लेकर आता है। और आज हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को सीखेंगे वो है परमेश्वर की समीपता। मेरे प्रिय, भजन संहिता 65 उसके 4 को जब आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है जिसको तू चुन करके अपने समीप आने देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धन्य है वे व्यक्ति जिसको परमेश्वर चुनकर अपने समीप में आने देता है। आज निश्चय करके ये चुनाव हमारा नहीं है कि हम परमेश्वर के निकटता में आए, परंतु मेरे प्रियो, ये चुनाव परमेश्वर का और ये अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को चुना कि हम परमेश्वर के निकटता में जीवन को जिए, उसकी समीपता को हम प्राप्त करें। उसकी निकटता में रहना क्यों आवश्यक है? मेरे प्रियो, आगे लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसको तो चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगन में वास करे। कारण यह है कि वो परमेश्वर के आंगन में वास करे, परमेश्वर के उपस्थिति में अपने जीवन को जिए। परमेश्वर की निकटता में आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर की निकटता में जय और छुटकारा है, परमेश्वर की निकटता में शांति है। मेरे प्रियो, और परमेश्वर का वचन हमें बताता है, वो चुन करके हमें अपने निकटता में बुलाता है ताकि हम उसकी समीपता में अपने जीवन को जिए, हम परमेश्वर के उपस्थिति में अपने जीवन को जिए। और ये परमेश्वर का अनुग्रह कि परमेश्वर हमें चुनकर अपने समीपता में आने देता है। अगर परमेश्वर अनुमति ना दे तो हम परमेश्वर के निकटता में नहीं जा सकते हैं। परंतु कौन लोग हैं जो परमेश्वर की निकटता में जा पाते हैं? ऐसे कौन लोग हैं जो परमेश्वर की निकटता को प्राप्त करते हैं? मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से इसी बात को सीखेंगे, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है जिसको परमेश्वर चुनकर अपने समीप आने देता है ताकि वो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के आंगनों में वास करे और हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त हो। यानी कि परमेश्वर हमको उत्तम उत्तम पदार्थों से, स्वर्गीय पदार्थों से हमको क्या करना चाहता है? तृप्त करना चाहता है, हमको भरपूरी का जीवन को देना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर किसको अपने समीपता में आने देगा? कौन परमेश्वर के निकटता में होगा? मेरे प्रिय, भजन संहिता 145 उसके 18 को जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई के साथ पुकारते हैं, परमेश्वर उनके निकट रहता है। आज हम क्या परमेश्वर को सच्चाई के साथ पुकार रहे हैं? आज हमें अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 34 उसके 18 को जब पढ़ते हैं तो लिखा है, यहोवा टूटे हुए मन वालों के क्या होता है? समीप रहता है। अगर हम टूटे मन वाले, अगर हम परमेश्वर को सच्चाई के साथ पुकार रहे तो वो हमारे समीप रहने वाला परमेश्वर है। और जब हम उसके समीपता में है मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में है मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर के उस भवन के, उस पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों के हम भागीदारी होंगे। और हम ऐसे ही एक टूटी हुए जीवन के बारे में परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। जब आप रूत की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहां एक मोआबिन रूत, एक विधवा स्त्री के बारे में परमेश्वर का वचन हमें बताता है। उसका जीवन एक टूटा हुआ जीवन है। उसने कई कड़वे अनुभव को अपने जीवन में प्राप्त किया। मोआब मेरे प्रियो, जिसका अर्थ ही है मेरे प्रियो कि वो एक श्राप के अधीन है, और इसलिए उसके बारे में इस प्रकार से लिखा है, मोआब जाति अनाचार के द्वारा जन्मी हुई जाति है, यानी कि वो एक श्रापित जाति के रूप में जानी जाती है। और जब हम उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं उस जाति के बारे में, तो परमेश्वर ने उनको उनके पापों के कारण उनको फटकार लगाई, उनकी मूर्ति पूजा के कारण परमेश्वर ने उनको फटकार लगाया। उसका राजा बालाक ने बिलाम को मजदूरी देकर बुलाया ताकि वो इजरायलियों को श्राप दे, परंतु परमेश्वर ने वहां मध्यस्थता की और वहां बिलाम के मुख के जुबान, उसके शब्दों को परमेश्वर ने क्या क्या बदल दिया।
और वो श्राप देने की बजाय उसने इस्राएलियों को आशीष दिलवाया परमेश्वर ने, परंतु उसी बिलाम के द्वारा वो मोआब लोग श्रापित भी हुए। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में कुछ बातों को बताना चाहता है। ये वही मोआबिन है और उसने अपने जीवन में बड़े कड़वे अनुभव को प्राप्त किया जब वो एक यहूदी परिवार के साथ, उसके बेटों के साथ उसका विवाह हुआ। तब उसने उस परिवार में 3 मृत्यु को देखा, अपने ससुर की मृत्यु, अपने जेठ की मृत्यु और स्वयं अपने पति की मृत्यु को देखा। वो उसका जीवन कड़वाहट से भरा हुआ था होगा, दुखों से भरा होगा, उसका मन टूटा था होगा। परंतु मेरे प्रिय, वो जानती थी ये दुख, ये संकट, ये मृत्यु हमारे परिवार में क्यों आई, क्योंकि रुत की जो सास थी नौमी ने उसको बताया कि परमेश्वर का क्रोध हमारे विरुद्ध में क्यों भड़का। उसने बताया कि हमने परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध हमने क्या किया, परमेश्वर के घर को छोड़ करके, उस रोटी के घर को छोड़कर हम जब मोआब की ओर हम जब आए तब ये श्राप हमारे जीवन में आया। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में कई दुख, कई तकलीफ इसलिए आता है कि हम परमेश्वर की निकटता को छोड़ देते हैं, हम परमेश्वर की समीपता को, परमेश्वर के घर को हम छोड़ देते हैं और इसलिए हमारे जीवन में कई संकट आता है, क्योंकि वो परमेश्वर की समीपता, परमेश्वर का घर हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आता है। और आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में इसी बात को बताना चाहता है। धन्य वो है जिसको परमेश्वर चुनकर अपने समीप आने देता है। हम पर अनुग्रह हुआ कि हम परमेश्वर की निकटता में आए, हम उसके घर में बने रहें, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। लेकिन जैसे हम परमेश्वर के घर को हम छोड़कर, वो लोग बैतलहम को छोड़कर मोआब चले गए। वो नौ में उसका पति एलीमेलेक, वो जब वहां पर हम देखते मोआब चला गया, वो परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की निकटता को छोड़कर जब चला गया, उसके जीवन में संकट आया, मृत्यु आया। और इस बात को उसकी बहू ने निकटता से देखा और वो एक विधवा स्त्री थी, वो मोआबिन रुत, और उसने परंतु अपने जीवन में एक निर्णय को लिया। और जब उसने एक निर्णय को लिया और उसने अपनी सास के साथ आने का निर्णय किया, मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हम इस प्रकार से, जब आप भजन संहिता 33 और उसके जब आप 13 को पढ़ेंगे तो लिखा, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है और सब मनुष्य को निहारता है और अपने निवास स्थान में पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो सबों के क्या है, हृदय को गढ़ता है, उसके मनों के विचारों को जांचता है और उसके सब कामों पर विचार करता है। और ये स्त्री जो मोआबिन रुत है, उसने भी सोचा, उसके लिए अवसर था पीछे लौट जाने का, दूसरा विवाह करने का, उसका अवसर था अपने माता पिता के पास चले जाने का। परंतु उसने सोचा कि मैं तो विधवा हो गई, मेरी सास भी विधवा है, उसको कौन देखेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा, उसका कोई पुत्र नहीं, कोई वंश नहीं, कुछ नहीं है। और उसने अपने मन में इस प्रकार से निर्णय लिया कि वो उसके साथ चलेगी। वो कहती है, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। एक निर्णय उसने लिया और ना सिर्फ निर्णय लिया परंतु अपने निर्णय पर वो स्थिर रही, परमेश्वर का वचन कहता है। और जब नौमी ने देखा कि रुत तो मेरे साथ चलने के लिए क्या है, स्थिर है, तब वो उसको अपने साथ बैतलहम लेकर आई। मेरे प्रियो, परंतु उसकी जेठानी ओरपा अपनी सास को चूमी, बहुत रोई और लौट गई अपने मायके, परंतु ये स्थिर बनी रही। मेरे प्रियो, जब हम निर्णय को लेते हैं, हम ये जान करके कि परमेश्वर अगर हमारे जीवन में दुख भी दे रहा है तो कारण क्या है, कहीं हमने परमेश्वर के भवन को तो नहीं छोड़ा, कहीं हमने परमेश्वर की उपस्थिति से तो हम दूर नहीं गए। और इस बात को रुत ने करीबी से जाना और इसलिए उसने निर्णय किया परमेश्वर के पास वापस लौट आने का। वो एक ऐसी जाति थी, उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, वो श्राप से ग्रसित स्थान से थी, उसकी पीढ़ी श्रापित थी मेरे प्रियो, परंतु फिर भी उसने परमेश्वर के राज्य में आने का निर्णय किया। एक निर्णय मेरे प्रिय आपके जीवन को बदल सकता है, परमेश्वर की समीपता में आपको लेकर आ सकता है। और वो उस निर्णय पर वो बनी रहे, सब कुछ खत्म हो जाने पर, आने वाले भविष्य का कुछ पता नहीं, फिर भी वो अपने निर्णय पर बनी रही। और तब तो मेरे प्रिय उसके लिए एक दरवाजा खुला बैतलहम के लिए। और जब वहां आई और उस निर्णय के साथ जब आई अपनी सास की देखभाल करने के लिए, उसने कहा कि क्या मैं जाऊं ताकि हमारे लिए कुछ ऐसे कमा लाऊं ताकि हम दोनों का भरण पोषण हो सके। वो उसके लिए एक बेटे के समान खड़ी हो गई।
और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर सबों के हृदय को गढ़ता है और उसके सब कामों पर विचार करता है। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद से इस प्रकार से कहा, दाऊद के बारे में, मुझे एक व्यक्ति मिल गया, यिशै का पुत्र मुझे मिल गया जो मेरे मन के अनुसार है। परमेश्वर उनके कार्य को देख रहा था, दाऊद के उसके मन के विचार को देख रहा था मेरे प्रियो। आज उसी प्रकार से परमेश्वर की नजरें इस पृथ्वी पर घूम रही है और हर एक के मनों को देख रहा है, हर एक के कार्य को देख रहा है, हर एक के जीवन को देख रहा है, हर एक की टूटी अवस्था को देख रहा है, आपकी सच्चाई के पुकारने की आवाज को परमेश्वर देख रहा है। और जब आप ऐसा करते मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी निकटता में आ जाता है, वो आपको अपनी समीपता में बुला लेता है। और जब ये स्त्री जो रुत है वो आती है और अपनी सास से कहती, मुझे जाने दे ताकि मैं कहीं काम करूं। और लिखा है संयोग वर्ष वो अपने कुटुंबियों के एक रिश्तेदार जो बोआज है उसके खेत में चली गई। क्या ये संयोग था? नहीं मेरे प्रियो। जब जब हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे, हमारे कार्य अगर परमेश्वर को भाएंगे, परमेश्वर हमारी दिशा को निर्देशित करेगा और हमें सही स्थान पर वो पहुंचाएगा। और इसी प्रकार से रूत के लिए परमेश्वर ने दरवाजे को खोला और उसके कदम को दिशा निर्देशित किया, उसको ऐसे स्थान पर पहुंचाया जहां पर बोआज उसके बारे में पूछ रहा है। वहां हजारों लोग उसके खेत में काम करें। बोआज कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, उस जगह का धनवान व्यक्ति था और वो संपन्न व्यक्ति था। और उसके खेत में जब वो लौनी हो रही है मेरे प्रियो, तब उसने पूछा, वो स्त्री जो सिला बिन रही है, जो दाने को बटोर रही है, जब कटनी के बाद जो दाने बच गए उसको बटोर रही है, वो कौन है? वो स्त्री हजारों लोगों के बीच में उसने नोटिस किया उस रुत के बारे में। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, जब आप परमेश्वर के और अपने रुख को करेंगे एक निर्णय के साथ, और उस निर्णय में जब आप स्थिर रहेंगे, आपके लिए दरवाजे परमेश्वर खोलेगा। और जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे, जब आप भलाई के कार्य को करेंगे, जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भले भले कार्य को करेंगे, परमेश्वर आपको सही जगह में सही लोगों के साथ परमेश्वर आपको मिलाएगा। और ये कोई संयोग नहीं था, परंतु परमेश्वर उसके कदमों को दिशा निर्देशित कर रहा था। और उसको बोआज के आंखों को क्या क्या परमेश्वर ने खोला ताकि वो रुत की ओर देख सके। और उसने लड़कों से पूछा, वो कौन कन्या है? तब लोगों ने बताया, वो तो मोआबिन कन्या रुत है, और तो वो तो नओमी की बहू है, और वो तो आई है अपनी सास के साथ और अपनी सास की वो सेवा कर रही है। मेरे प्रिय, वो निस्वार्थ भाव से अपने सास के दुख में उसके दुख के साथ वो सम्मिलित हो गई, उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ वो समझ बैठी। मेरे प्रियो, वो जानती थी कि मेरा दुख से बड़ा मेरी सास का क्या है दुख है, क्योंकि इसने अपने बच्चे को क्या क्या खोया है। और मेरे प्रियो, उसने अपनी सास के जीवन को बहुत सारी चीजों को देखकर उसके जीवन से उसने अनुभव को प्राप्त किया कि मेरी सास जान रही है कारण क्या है इन दुखों का। और वो कहती है इस प्रकार से, ये दुख मेरे जीवन में क्यों कराया? क्योंकि हमने परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य किया। इस बात को नोमी बताती थी और इस बात को रुत सुनती थी, और इसलिए उसने अपने सास के साथ आने का निर्णय किया और परमेश्वर ने उसके उस कार्य का प्रतिफल उसको दिया और बोआज के लिए उसके हृदय को खोला। और इस प्रकार से मेरे प्रियो, जब जब हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने जीवन में अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं, परमेश्वर हमसे मिलता है, वो हमें अपने निकटता में बुलाता है। अब वो समय था जब रूत और बोआज मिलते हैं मेरे प्रियो, और ये वो समय है जब बोआज उससे बातचीत करता और एक दिशा निर्देश उसको देता है, एक सजेशन, एक सुझाव को देता है, और वो कहता है, हे मेरी बेटी, बोलते क्या तू सुनती है? सुन मेरी बातों को। जिस खेत में तू आई है उसी खेत में तेरा ध्यान लगा रहना चाहिए, यहीं पर रहना, इसी में काम करना, तेरा ध्यान उधर उधर नहीं होना चाहिए, इसी में स्थिर बने रहना। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के राज्य में, खेत क्या है? परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम परमेश्वर के राज्य में अपने मन को लगा कर रखेंगे मेरे प्रियो, जब हम उसमें परिश्रम को करेंगे परमेश्वर, इसलिए उसका वचन कहता है सबसे पहले उसके राज्य और उसकी धर्म की खोज कर। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है जब तक इजरायली परमेश्वर को खोजते रहे, परमेश्वर उनके कार्य को सफल करता रहा। हम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की जब तक खोज करेंगे, जब तक हम परमेश्वर के वचन पर अपने मन को लगाएंगे, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत आशीषों को लेकर आएगा। और इसलिए वचन कहता है, क्या ही धन्य है परमेश्वर जिसको चुनकर अपने समीप में आने देता है। आपका निर्णय, आपकी स्थिति
स्थिरता, आपका कार्य, आपके भलाई के कार्य, आपके विचार, आपके कार्य करने का मकसद परमेश्वर देख रहा है। और जब इस प्रकार से आप कार्य करते हैं, परमेश्वर आपके दिशा को निर्देशित करता है। परमेश्वर आपको सही स्थान में, सही जगह में, सही लोगों के साथ आपको मिलाएगा मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो इतना ही नहीं, वो एक बात को बताता है कि तू ध्यान देकर सुन मेरी बात को, जिस खेत में है उसी पर तू बनी रहे। और इस प्रकार से आज तक रुत ने कभी इस तसल्ली को नहीं सुना, कोई किसी ने उसको तसल्ली देने वाला नहीं था। परंतु मेरे प्रियो जब उस बात को सुनती है, उसका हृदय पिघल जाता, वो जो टूटी है, वो जो पिसी है, उसके समीपता में कोई तसल्ली देने वाला नहीं था। परंतु मेरे प्रियो मैं आपसे कह दूं, जब आप ऐसे टूटे और ऐसे पिसे हैं, आप जब दुखों में, लेकिन जब आप परमेश्वर के मार्गों पर चल रहे हैं मेरे प्रियो, जब आप पवित्रताई में जीवन को जी रहे, जब आप सच्चाई पर बने, आप सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ करें, परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवन में दरवाजे को खोलेगा। आपके जीवन में ऐसे ही परमेश्वर अपने अनुग्रह को उंडेलेगा। और इस प्रकार से वो कहती है बोआज को, और इस प्रकार से कहती है, तब वो भूमि में झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तू मुझ परदेसी पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली? बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया, और तू किस प्रकार से अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों के साथ आई जिनको तू ना जानती थी, और सब कुछ मुझे विस्तार से बताया गया। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। मेरे प्रियो, आज आप ऐसे होंगे जहां आपके परिवार में कोई भी प्रभु को नहीं जानता, आप अकेले हैं जो प्रभु के पास आए हैं। मेरे प्रियो, आपने निर्णय किया, आप स्थिर बने हैं, आप उसके कार्य को कर रहे हैं, तो परमेश्वर भी आपके जीवन में अनुग्रह को ले जा रहा है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर आपके कार्य को कभी भी नहीं भूलेगा और आपके कार्य का प्रतिफल को देगा। और मेरे प्रियो, इस प्रकार से उसने कहा, हे मेरे प्रभु तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, रुत कहती है। और मेरे प्रियो, वो उसी खेत में 2 सीजन तक सिला बिनती रही। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की निकटता में आते हैं, आप जब उसकी समीपता में है मेरे प्रियो, आप जब टूटे हैं मेरे प्रियो, जब आप उसमें बने रहते हैं, आप परमेश्वर के आंगनों में बने रहते हैं, जब आप उसके भवन में बने रहते हैं, जब आप कार्य को करते रहते हैं, तब परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, 2 सीजन जौ का समय, और लिखा है गेहूं की कटनी तक वो उसी खेत में बनी रही। 2 सीजन उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं था। 2 सीजन वो सिला बिनती रही। 2 सीजन वो एक नौकर से भी नीचे के स्तर में वो कार्य करती रही, परंतु वो विश्वास योग्य बनी रही मेरे प्रियो। परंतु परमेश्वर उसके कार्य को कभी भी नहीं भूला। और इस प्रकार से लिखा है, 3रा सीजन उसके लिए सिला बिनने वाले के रूप में नहीं, परंतु उसी बोआज की पत्नी के रूप में वो क्या की, वो परमेश्वर ने उसको रखा, उसके जीवन में आशीष को दिया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आपका निर्णय, आपने उन जगह को छोड़ा जो पाप और बुराई का स्थान था, जो श्रापित जगह था, जो बुराई का जगह था, जो पाप का जगह था, अनैतिकता का जगह था मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा का जगह था, जो बुराई से बुराई का स्थान भरा था। आपने एक निर्णय लिया, आप प्रभु के राज्य में आप आए, आप वहां स्थिर बने रहे, आपने कार्य को करना प्रारंभ किया। अब परमेश्वर आपके निकट आना चाहता है, वो आपसे कहना चाहता है कि जिस प्रकार से मैंने रुत के जीवन में कार्य किया, जब तुम स्थिरता से बनी रहोगे और आपका ध्यान जब परमेश्वर के राज्य की बातों में लगा रहेगा, आपको लगेगा कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा, परंतु मेरे प्रियो, 3री वर्षा, अंतिम वर्षा, उस पहली वर्षा, 2री वर्षा से कहीं बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन में देगा और उसके स्तर को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया। उसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन को बढ़ाएगा। इसलिए उसका वचन कहता है, क्या ही धन्य है जिसको परमेश्वर चुनकर अपने समीप में आने देता है। परमेश्वर ने दाऊद के जीवन को देखा, उसके मन को देखा, उसके कार्य को देखा। परमेश्वर ने मोआबिन रुत को देखा, उसके जीवन को देखा, उसके निर्णय को देखा, उसकी स्थिरता को देखा, उसके कार्य को देखा, और परमेश्वर ने उसको अपने निकटता में बुला लिया और उसके जीवन के लिए आशीषों के दरवाजे को खोल दिया। कुछ समय तक ऐसा लग रहा था कुछ नहीं हो रहा है, वो सोची होगी मेरा यहाँ आना, वो ऐसे भी सोची होगी कहाँ मैं परदेसियों के बीच में आ गए, लेकिन फिर भी वो कहती है, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा।
जहाँ तू मरेगी वो एक निर्णय के साथ आई, वहाँ मैं भी मरूंगी। जहाँ तुझे मिट्टी दी जाएगी वहाँ मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। मेरे प्रिय, आज मैं क्या कहना चाहती हूँ, आपकी स्थिरता आपके लिए रास्ते को खोलेगा। आपका किया हुआ कार्य आपको परमेश्वर के और भी निकटता में लेकर जाएगा। इसलिए चुनाव तो परमेश्वर का है, लेकिन चुनता परमेश्वर उसको है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करता है और अपने समीप आने देता, अपने भवन में परमेश्वर अपने आंगनों में रखता और अपने भवन के उत्तम उत्तम पदार्थों से उत्तृप्त करता है। आज परमेश्वर की आंखें आपको निहार रही है, आपके मनों की बातों को देख रही है, आपके कार्य को परमेश्वर जांच रहे हैं किस मकसद से कर रहे हैं। परंतु मोआबिन का मकसद, मोआबिन रूत का मकसद ये था कि मैं इसको अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। उसके दुख को उसने समझा, उसकी पीड़ा को उसने समझा और वो परमेश्वर के ओर लौट आने का निर्णय किया। आज मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। खुदान परमेश्वर, आपके लोगों ने जब आपके निकटता में आने का निर्णय किया, हाँ पिता, कुछ लोग स्थिर बने हैं परमेश्वर पिता, और कुछ लोग परमेश्वर कार्य को कर रहे हैं पिता परमेश्वर, परंतु प्रभु अब तक कोई बदलाहट नहीं देख रहे। परंतु खुदान परमेश्वर, आप कहते हैं परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, हाँ पिता परमेश्वर, मोआबिन रूत परमेश्वर गेहूं की कटनी के समय, जौ की कटनी के समय, हाँ पिता वो सिला बिनती रहे, परंतु तीसरा सीजन उसके लिए आया प्रभु जी, हाँ पिता, और उस खेत की वो मालकिन बन गई। आज खुदान परमेश्वर, जितने लोग प्रभु जी आपने जिनको चुना है परमेश्वर पिता, आज जब परमेश्वर आपके राज्य में कार्य करें, आप उनके लिए अद्भुत कार्य करने जा रहे पिता, आपका धन्यवाद। हाँ पिता परमेश्वर, जब पिता वो आपके कार्य को करना प्रारंभ करते प्रभु जी, आप परमेश्वर वो अनुग्रह के दरवाजे को उनके लिए खोल रहे प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं ताकि उसमें वो बने रह सके और खुदान परमेश्वर एक बड़ी जय को देखने जा रहे आपके लोग, आपका धन्यवाद। प्यारे बा परमेश्वर, आपने वचनों के द्वारा अपने लोगों से बातचीत किया और इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, जितने लोग बीमार हैं प्रभु जी, हाँ पिता, किसी न किसी प्रकार के दर्द और पीड़ाओं के बंधन में बंधे, आज यीशु के नाम से वो सारे दर्दों की आत्मा यीशु के नाम से आपके लोगों को छोड़कर जाए और इसी घड़ी खुदान पवित्र आत्मा प्रभु जी अपने लोगों को स्पर्श कीजिए। जितने लोग परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, शराब और गुटखा के बंधनों में बंधे हैं प्रभु, वो सारे बंधन टूट नहीं पाए यीशु के नाम से। हाँ पिता, जिनके पेटों में गांठ है प्रभु जी, आप इसी घड़ी अपने किलसिदे हाथ को बढ़ाइए प्यारे यीशु, आप प्यारे यीशु उन्हें स्पर्श कीजिए प्रभु जी और उनके गांठों प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी गल जाए, उनकी गांठें यीशु के नाम से खत्म हो जाए खुदान परमेश्वर। और जितनों के शरीर में कहीं ना कहीं इस प्रकार की गांठें बनी है प्रभु जी, हाँ पिता वो भयभीत है प्रभु जी, हाँ पिता डॉक्टरों ने भी कह दिया ये कैंसर का रूप ले सकता है, परंतु खुदान यीशु के नाम से हम इस वर्ड को कैंसिल करते रिबांदा खाला, आपके बच्चों के शरीरों में बीमारी नहीं रह सकती रिबांदा खाला, क्योंकि यीशु अपने कोड़े की मार को सा और इसी घड़ी प्रभु जी आपके लोगों की हम चंगाई की घोषणा करते प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते कि छोटे छोटे बच्चों का जिनका एग्जाम होना है प्रभु जी, आप उनकी सहायता करें, उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन दीजिए, अपने पवित्र लहू में ढांपे एक एक जवान बेटे बेटियों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे बुजुर्ग माता पिता को उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन को दीजिए। जितने टूटे हैं, जितने चिंतित हैं, जितने परेशान हैं, जितने भयभीत हैं, जितने डरे हुए अपने भविष्य को लेकर प्रभु जी, वो सारे बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए पिता। कोई भय परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में कार्य नहीं कर सकता ओ पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने भय की आत्मा को नहीं दिया कि किसी भी बात से भयभीत हो, परंतु प्रभु आपके वचन में जीवन है प्रभु जी, और वो हम जीवन को उनके जीवन के लिए बोलते रिबांदा खाला। हाँ पिता परमेश्वर, वो उत्तम स्वास्थ्य की हम घोषणा करते हैं, हम जय की घोषणा करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, निर्बलताओं में आपकी सामर्थ की घोषणा करते रिबांदा खाला, और इसी घड़ी प्रभु जितने दुर्बलताओं में हाँ पिता नई सामर्थ को प्राप्त करे, हर प्रकार की कमजोरियां, दुर्बलता, चक्कर की आत्मा यीशु के नाम से खत्म होने पाए, और एक एक जन प्रभु जी आपके वचन की सामर्थ में बढ़ते जाए। पिता, आपका वचन हमें बताता है हमारा शरीर, हमारा देह आपके पवित्र आत्मा का मंदिर है। हाँ पिता, वो कमजोर या दुर्बल नहीं है प्रभु जी, कोई चक्कर की आत्मा, कोई दुर्बलता की कोई भी आत्मा आपके बच्चों के जीवन पर राज्य नहीं कर सकता।
हम दुष्ट के सारे चक्रों को खत्म करते हैं यीशु के नाम से। और इसी घड़ी पवित्र आत्मा प्रभु आपका सामर्थ आपके लोगों को स्पर्श कर रहा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदान परमेश्वर। हम एक एक व्यूअर्स को ब्लेस करते हैं प्रभु जी। आपका कल्याण, आपकी कुशलता एक एक जन के ऊपर निरंतर बनी रहे। वचन में परमेश्वर आपकी आज्ञाकारिता में, आपके प्रेम में परमेश्वर ये बढ़ते चले जाए। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।